औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ है। मैं जो है बेसिकली फिज़िशियन हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ और जो है सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज जो है ये जो चल रहा है कोरोना जो आया है, ये मर्ज़, ये वायरल इन्फेक्शन है और ये इसका नाम कोविड बोल के है, कोविड-19 है। और ये कोरोना जो है क्राउन से आता है और 19 जो है, चूँकि 19 में दरियाफ्त हुआ है, इसको कोविड-19 कहते हैं। ये एक वायरस है, बिल्कुल छोटा सा वायरस है, 200 माइक्रोन इसका जो है डायमीटर है और ये जो है इतना माइल्ड होता है। आज जो हम डर खौफ का जो माहौल है, इसको जो है निकालना है, हम डरना नहीं है। इसके अंदर चंद चीज़ें हैं जो कोरोना के बारे में बताऊंगा मैं। ये जो है ये वायरस अभी जो फैला हुआ है सारी दुनिया में, वुहान से निकल के इंडिया में जो आया है 30 जनवरी को आया है। और ये जो है यहाँ से वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो चाइना में पढ़ती थी, वो जो है केरला लेके आई, वहाँ से सारे हिंदुस्तान में फैला, आज पूरी रियासतों में है। और इसमें जो है लोग इतने परेशान हैं इसके वजह से कि लोग बात खुदकशी कर ले रहे हैं, बाज़ डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बाज़ हैबत में हो रहे हैं। और इसका जो है डेथ रेट जो है इसका देखा गया तो 3 to 5% है, ज़्यादा नहीं है। और मगर खौफ जो है इससे, इसके बनिस्बत दूसरे कई अमराज है, डायरिया है, कैंसर है और जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक है और स्ट्रोक्स है, सेरेब्रल स्ट्रोक है। ये इससे और ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मगर अभी एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया गया है प्रिंट मीडिया की तरफ से, या फिर समझो आपके डेली न्यूज़पेपर से, और जो है लोगों के अंदर जो फैल रहा है, जो भी मालूमात फैल रहे हैं, उसके वजह से जो है खौफ आ गया है। मैं आपको बताते चलूँ, इसकी जो है छोटी सी अलामतें होती हैं। एक अलामत होती है जो है फीवर आना। फीवर भी मामूली सा आता है, आप देखेंगे कई लोग पेनाडोल डोलो खा लेके चले जाता। ये उसके बाद या किसी को गले में खराश होती है, सूखी खांसी आती है, किसी को जो है बॉडी एक होता है, टायर्डनेस होता है, किसी को सूंघने की सलाहियत चली जाती है, टेस्ट चले जाता है, किसी को डायरिया होता है, अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। मगर इसमें क्या करते हैं लोग, जब आता है ये तो उसके बाद भूल जाते हैं डोलो खा के। हमें करना ये है, ये जो है ये अलामतों को भूलना नहीं है। यहाँ से एक छोटा सा मेरा तजुर्बा बताता हूँ। आज जो है सारी दुनिया में जो इसके बारे में जो दवाएं निकली हैं एंटीवायरल, ये इस सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ये वायरस अभी जैसा आज हमारे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे हेल्थ के ऑफिशियल्स भी, गवर्नमेंट भी ये बता रही है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग करना है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करना है, हैंड वॉश करना है, बेसिक हाइजीन करना है, मास्क का यूज़ करना है, और जो है 20 सेकंड के लिए डिटर्जेंट, कोई भी सोप है या फिर सैनिटाइज़र है, उसको अगर वॉश कर ले तो ये वायरस मर जाता है। ये वायरस के ऊपर एक छोटा सा जो है एक फैट का लेयर होता है। वो फैट का लेयर इतना डेलिकेट होता है कि आप डिटर्जेंट से धोए या साबुन से या सैनिटाइज़र से मर जाता है। वो जैसा वो फैटी लेयर निकल गया वो वायरस मर जाता है। आप देखिए आप, और एक इसकी एक बेहतरीन चीज़ है वायरस को मारने की, ये वायरस जो है शुरू में नाक में और हलक में जाके रहता है, और बॉडी में जो एंट्री होती है वो स्किन से नहीं होती, स्किन के अंदर नहीं जा सकता। 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 एंट्री के पॉइंट्स है। एक ओरल कैविटी है जो आपका मुंह है, एक है नेज़ल कैविटी नाक है, एक है आँख है। ये तीनों के ज़रिए से जाता है और जाके 48 to 72 आवर्स ये नाक में रहता है, हलक में रहता है। अगर ये 72 आवर्स जो अलामत आती है, आपको बुखार आता है या बॉडी एक होता है या सूंघने की सलाहियत चली जाती है या आपका टेस्ट चले जाता है या खांसी आती है सूखी, अगर ये अलामतों आई जब, सिर्फ और सिर्फ, फिर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, स्टीम इनहेलेशन मंत्रा है आज का, सिर्फ और सिर्फ स्टीम इनहेलेशन। वो भी कोई चीज़ मत डालिए, एक केटल ले लीजिए, उसके अंदर से जो भाप निकलती है भाप लीजिए, भपकारा जो कहते हैं, एक कपड़ा ओढ़ लीजिए, ओढ़ के जो है आप स्टीम लीजिए हलक और नाक में। 99% वायरस मरता है।
आपको सुन के ताज्जुब होगा। ये टाइम ऐसा है हम इसको खो देते हैं। आज जो लोग जो आ रहे हैं अपने पास, जब उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये 3rd स्टेज हो जाता है। जब तक वायरस जो है लंग्स में जाके वहाँ निमोनिक चेंजेस ला देता है। जो लंग की जो कैपेसिटी होती है एक्सपैंड होने की या नरम होने की, एल्वेलाई होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं जहाँ पर हवा जाती है और निकलती है, वो एयर स्पेसेस जो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, निमोनिक चेंजेस आते हैं। इसके अंदर एक पर्टिकुलर टर्म है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, HRCT बोलते हैं, हाई रेजोनेंस CT स्कैन जब लिया जाता है तो इसके अंदर कुछ ऐसे आते हैं कि जैसा कि ग्लास के अंदर धुंधला धुंधला जैसा दिखाई देता है जब तेल या कुछ चीज़ पड़ जाती है, वैसा टिपिकल पिक्चर आता है CT में। तो आजकल अक्सर क्या कर रहे हैं डायग्नोस्टिक, अभी अगर कोविड टेस्ट कराने में देरी हो रही है, स्ट्रेट अवे HRCT करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट के बिना पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। उससे यह मालूम हो रहा है कि आपके उसकी ग्रेडिंग है, कोरेड 1, कोरेड 2, कोरेड 3, कोरेड 4, कोरेड 5, कोरेड 6। 5 और 6 का मतलब यह है आपको 100% कोरोना वायरस की वजह से आपके लंग्स 25% मुतासिर हुए हैं। ये स्टेज भी ऐसा है जहाँ से भी आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते मरीज़ को अभी सांस नहीं चढ़ती और जो है आपको तकलीफ़ नहीं होती, ऑक्सीजन देना नहीं पड़ता, सैचुरेशन जो होता है वो 93, 94 प्लस ही रहता है। जब आपके सिम्टम्स, ये जो कीमती पीरियड है, ये अगर इस पीरियड में अगर हम स्टीम इन्हेलेशन लिए, गार्गलिंग करें बीटाडीन से या फिर नमक के पानी से, 90% ये वायरस चले जाता है। फिर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये जो है पीरियड है, इसको हम, इसमें क्या लग रहा है आपको, कोई कंसल्टेशन नहीं लग रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ स्टीम इन्हेलेशन, बेसिक हाइजीन कर लेना है और जो है आप जो है उसके साथ गार्गलिंग करना है, हैंड वॉश करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है, आप क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है और जो है गैर ज़रूरी लोगों से मिलना नहीं है। इसके अंदर मास्क यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें भी जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि भाई आम मास्क जो होता है वो इसको नहीं रोकता बोल के बाज़ डॉक्टर्स बोलते हैं, मगर तजुर्बे में देखा गया है कि 200 माइक्रोन का जो वायरस है, ये अगर अच्छी क्वालिटी का डबल लेयर मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क, आम मास्क भी यूज़ करें तो इसको फिल्टर कर सकते हैं। N95 मास्क, सर्जिकल मास्क और N99 मास्क ये स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए होता है, जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो पुलिस पर्सनल, जो डायरेक्ट पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ जो PPE पेन के जो करते हैं, उनके लिए N95, N99 और जो है सर्जिकल मास्क की ज़रूरत होती है। ये इससे हम रोक सकते हैं। आजकल बता रहे हैं कि भाई जो है ड्रॉपलेट से होता है, मगर WHO अभी ये बताया है कि भाई ये हवा में भी फैला है। तो हवा में फैलने का मतलब ये नहीं है कि भाई जब हवा चलती है तो इधर से उधर जा रहा है, इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। पहले 2-3 फीट के लिए कहते थे 1 मीटर का, अभी कह रहे हैं कि भाई 6 फीट यानी 2 मीटर की डिस्टेंस रखें और आप जो है कि कोई आदमी बात कर रहा है उनके करीब ना जाएं, तो एहतियात करें, मास्क पहन लें और जो है फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, तो इससे रोकथाम हो सकती है। अभी ये जो वायरस का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके अंदर 2 किस्म के हैं। एक है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इसके अंदर एक मामूली एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड्स ग्लूब के होता है। इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन है, रोजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। ये मैं 3 बहनें कहता हूँ क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन जो है 6 घंटे को दी जाती है, रोजिथ्रोमाइसिन जो दी थी 12 घंटे में दी जाती है, एजिथ्रोमाइसिन जो आज जो कॉमनली यूज़ हो रही है, ये जो है 24 आवर्स में दी जाती है। तो एक 500 मिलीग्राम्स की गोली दी जाती है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है आपके नाक में, हलक में और चेस्ट में आते हैं, ये माइक्रोलाइड ग्रुप से बहुत जल्दी मर जाते हैं। ये वायरस नहीं मर रहा, इससे गलतफहमी है लोगों को कि एरिथ्रोमाइसिन खाए तो जो है आप वायरस को मार रहे हैं। नहीं, वायरस का जो है इलाज ही नहीं है। अब जो है आप ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर यहाँ पर कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होता है MCQ बोल के पहले यूज़ कर रहे थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट इसको बोले हैं कि भाई ये काम नहीं कर रही है, इससे डेथ्स हो रहे हैं, इसको बैन कर दिए है। ये अभी कॉम्बिनेशन दिए कि डॉक्सीसाइक्लिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है। अपने
बगल के कंट्री में, पड़ोसी कंट्री के अंदर, बांग्लादेश के अंदर देखा गया है कि ट्रायल किया गया है जहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन देने पे 42 पेशेंट्स के जो है वो नेगेटिव हुए हैं, जो पॉजिटिव हुए। उसके बाद से अभी हैदराबाद में जो जितने पल्मोनोलॉजिस्ट है, जितने स्पेशलिस्ट है, वो लोग ये कर रहे हैं कि इसको कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम्स मॉर्निंग इवनिंग दी जाती है, और वैसे जो है एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम सिंगल डोज दी जाती है। ये हो गया एंटीबायोटिक्स का। अब आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि ये वायरस को मारने के लिए, रोकथाम के लिए इतना आसान तरीका है जो हमारे किचन में 80% वो चीज़ें हैं। उसके अंदर है आपके, एक है जो यूज़ होती है कलौंजी है। कलौंजी का जो है इसी से डिराइव होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो बनती है कलौंजी से बनती है। और सेकंड है अदरक, उसके साथ है आपके सिनेमन यानी दालचीनी, और जो होता है उसके अंदर अजवान और आपके तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी पत्ती डाल के इसको काढ़े की शक्ल में बनाते हैं। दिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। उसके अंदर लौंग भी डालते हैं 1-2, और ये प्रोटेक्शन देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जो है हल्दी है, हल्दी में क्यूरमिन बोल के सब्सटेंस होता है, जो आज वर्ल्ड में इसको अमेरिका पेटेंट कर दिया है। टर्मरिक को, टर्मरिक होती है ज़्यादातर हैदराबाद इंडिया में, मगर अमेरिका पेटेंट कर दिया है। आइटिस यानी जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है, टॉन्सिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कोलाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, जितने भी आइटिस होते हैं, आइटिस के माने इन्फ्लेमेशन, वर्म के लिए हल्दी आज से नहीं, सदियों से हिंदुस्तानी तहजीब की एक जो है इलाज का शक्ल थी। आज भी कोई बड़ी बूढ़ी औरत से पूछिए, अगर सीना भर गया है आपका या फिर खांसी आ रही है, तो बोलते कि दूध में हल्दी डाल के पीजिए। एंड इट हैज़ बीन सीन एंड रिसर्च हुआ है इसके ऊपर कि भाई हल्दी के अंदर क्यूरमिन बोल के होता है सब्सटेंस, वो जो है एंटीबायोटिक के वैसा काम करता है। और इस दौरान में भी अगर हल्दी और दूध का इस्तेमाल करें तो 90% आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और देखा गया है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ये पूरे लिटरेचर में भी है सारे वर्ल्ड में, अमेरिका में, इटाली में, और जो है फ्रांस में, जर्मनी में, और सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखा गया है कि ये जो है इसमें विटामिन सी का रोल होता है। विटामिन सी 500 मिलीग्राम्स की, अगर आपके पास विटामिन सी की गोलियां नहीं है, नींबू का रस लीजिए, आप जो है ऑरेंज का जूस लीजिए, ये बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, आपकी वायरस के मारने के लिए असला प्रोवाइड करता है। उसी किस्म से जिंक प्लेज ए ग्रेट रोल इन दैट। तो जिंकोविट बोल के टैबलेट मिलती है, जो अगर सुबह शाम ली जाए आपको जो है बूस्ट होती है इम्यूनिटी। थर्ड होती है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को आपको सुन के ताज्जुब करेंगे, जिसका मुंह पक जाता है या प्रेग्नेंट वुमन होते हैं या जिसको एनीमिया होता है, फोलिक एसिड देते हैं, 2 पैसे की गोली है। ये क्या करती है, आपने जो सांस की नाली है उसके अंदर बाल नुमा सीलिया होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से आई तो उनको निकाल के फेंकते हैं, बाहर करते हैं। जैसा बलगम की शक्ल में वायरस आ गया या फिर समझिए कोई बैक्टीरिया आ गया, तो ये उसको जो सीलिया को तक़वियत देते हैं। रिसर्च किया गया है अमेरिका में, यूरोप में और इंडिया में भी कि ये फोलिक एसिड उन सीलिया को तक़वियत देती है। और एक ही डायरेक्शन होता है सीलिया का, नीचे से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। जैसा बलगम हम निकालते हैं, वो सीलिया ही काम करते हैं, आपके सीलिया काम करते हैं, जिससे बलगम निकलता है। बैक्टीरिया चले गया, खराश होती है, खराश होती, खांसी आती आप बाहर करते हैं। और उसके बाद है विटामिन डी, ऑल्सो प्लेज ए ग्रेट पार्ट। विटामिन डी जो है अपने जिस्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो है जब सूरज की छुआएं आप 15 मिनट 20 मिनट जब धूप में एक्सपोज होते हैं, तो विटामिन सी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आप देखिए आज ये इसके गोलियां आती हैं डी राइस बोल के, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट बड़े लोगों के लिए है, और बच्चों के लिए 10,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ये अगर ले लें हम हफ्ते में 1 गोली, 4 हफ्ते, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। आप बताइए, आप इसके बाद मैं अभी यहाँ पर मैं तो जो है सारे वर्ल्ड में काम किया हूँ। सऊदीया में 17 साल काम किया, उसमें WHO में भी काम किया हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस का 4 मेडिकल कॉलेजेस का मैं ज़िम्मेदार था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डॉक्टर वज़ारत रसूल खान साहब मेरे मेंटार, मेरे जो है जिसके पास मैं सारी चीज़ें सीखा, उनके साथ काम किया। और जो है ये
उनके उनके उनकी सरपरस्ती में मैंने सीखा है और इतना काम किया है इनके साथ रात दिन। तो ये तजुर्बा ये बताता है मेरे को कि ये जो दवाएं दी जा रही है वायरस की दवाई नहीं है, जो है बस, मगर वो ऐसे पेशेंट्स को दी जा रही है जो क्रिटिकल है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स है, जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उन पे दी जा रही है। और देखा ये गया है इसके अंदर कि ये जो वायरस है, ये जो आज जो अमवात हो रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं, वो अमवात जो है वायरस की वजह से नहीं हो रही है, निमोनिया की वजह से नहीं हो रही है। खून के अंदर गाढ़ापन आ रहा है, जिससे एक टेस्ट होता है डी डाइमर, इसके अंदर लेवल्स होते हैं। अगर लेवल्स अगर बहुत हाई है तो आपके ब्लड के अंदर लुंडा बन रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए ये लुंडा जाके आपकी जो शरीयान है दिल की, उसके अंदर ब्लॉक कर दे रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोरोना की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। और ये इसका रिसर्च इटाली में किया गया है, 300 पोस्टमार्टम किए गए, जिसके अंदर दरियाफ्त करने पे मालूम हुआ कि अमवात जो हो रहे हैं वो खून के अंदर गाढ़ापन आने की वजह से। आपको सुन के ताज्जुब होगा, इसकी पतला करने के लिए 2 पैसे की गोली है जिसका नाम एस्प्रिन है। एस्प्रिन 75 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम दी जाती है, खून के अंदर पतलापन आता है, लुंडा बन ही नहीं रहा है। और इसका रिसर्च किया गया, जो पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे है उनको क्लेक्सेन बोल के एक इंजेक्शन होता है, सुबह शाम देते हैं, और जो है ये इंजेक्शन देने की वजह से खून के अंदर जो लुंडे बने हैं वो घुल जाते हैं। और अमवात इतने कम हुए हैं इटाली में, उसके बाद से उनका डेथ रेट बहुत कम हो गया। उसके बाद से सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स भी और इंडिया के डॉक्टर्स भी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर एस्प्रिन को या ब्लड थिनर्स को दे रहे हैं। वार्फ बोल के होते हैं, एलिक्विस बोल के गोली आती है जो ब्लड थिनर होती है, एस्प्रिन होती है, ये सारी चीज़ें इनको ऐड कर रहे हैं। और एक जो चीज़ दी जा रही है, जो वंडरफुल ड्रग है, आज जो अमवात इंडिया में और वर्ल्ड में कम हो रहे हैं, वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स के अंदर डेक्सामेथासोन बोल के है, इसके अंदर भी 3 किस्म के होते हैं। एक होता है जो है एक प्रेडनिसोलोन होता है, और एक जो है बीटामिथासोन होता है या डेक्सामेथासोन होता है। ये 25 गुना ज़्यादा होता है हाइड्रोकॉर्टिजोन से। हाइड्रोकॉर्टिजोन होता है, प्रेडनिसोलोन होता है और बीटामिथासोन। तो बीटामिथासोन 6 मिलीग्राम दी जा रही है गोली है, सुबह और शाम। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो पेशेंट के अंदर कोरेट 5 है, कोरेट 6 है, जिसका सैचुरेशन जो है 90 के से भी नीचे है, वो ये देने के वजह से 5 से 7 दिन के अंदर उनके लंग्स खुल रहे हैं, और उनको जो है स्पायरोमेट्री देके उनको थोड़े एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। उसके वजह से जो सैचुरेशन 88 है वो 95-96 हो रहा है। वंडरफुल ड्रग। आज 40% जो अमवात आज रुके हैं हिंदुस्तान में भी, दुनिया में भी, डेक्सामेथासोन से, स्टीरॉइड से। ये जो है 2 पैसे की गोली है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो है 10 गोलियां आती हैं 6 रुपये में, 6 रुपये में आ रही है। तो ये जो अगर ट्रीटमेंट दें अगर हम, यहाँ तक आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हॉस्पिटल कब जाना पड़ रहा है? जब आपको ब्रीदिंग करने के लिए मुश्किल हो रही है, सांस लेने तकलीफ हो रही है। तो आप सांस जो है नॉर्मली जो लेते हैं 12 से 14 बार लेते हैं 1 मिनट में। अब आपकी सांस की रफ्तार कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। क्यों होती है? जो लंग्स के अंदर हवा जाना चाहिए वहाँ पर सॉलिडिफाइड हो गए, वो न्यूमोनिक चेंजेस आ गए, उसके अंदर हवा एंटर नहीं हो सक रही। और चूंकि हमारे जिस्म को 95 to 98% ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन नहीं दे सक रही, तो बॉडी को तो होना है ऑक्सीजन, तो आप तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। 24 मरतबा सांस लेते हैं। और इसका एक छोटा टेस्ट भी है। एक तो है पल्स ऑक्सीमीटर है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका सैचुरेशन मालूम करने के लिए। यकीन कीजिए, मैं आज एडवाइस करूंगा इस चैनल के ज़रिए से कि हर घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर खरीदिए, जहां पर आपका सैचुरेशन नॉर्मल होता है 97 to 98। मेरा या अबू अमेल साहब की अभी लगाएंगे तो आपको मालूम होगा कि भाई 97-98 है। तो मतलब आपके लंग्स अभी इन्वॉल्व नहीं हुए। यहाँ तक आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हॉस्पिटल पे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े दवाओं की ज़रूरत ही नहीं है। हर आदमी कर सकता है थोड़ी सी ट्रेनिंग से।
तो ये आप अगर देख लिए कि भाई आपका सैचुरेशन 90 से नीचे आ रहा है या 90 से 88 हो रहा है, ये वार्निंग बेल है। ये अगर ये भी यंग पेशेंट्स है, फास्ट ट्रीटमेंट करे। मैं जो कहा हूँ ये सारी चीज़ें करते गए, स्टीम इनहेलेशन है, गार्गलिंग है, बूस्टिंग योर इम्यूनिटी बाय टेकिंग विटामिन सी, फोलिक एसिड, जिंकोवी टैबलेट्स, विटामिन डी, एंड ऑल्सो टेकिंग some this spicy juices and this by name kada, and also by taking milk with this turmeric powder and a handful of dry fruits. For example, walnut plays a great part. It has omega-3 fatty acids. Almond contains essential amino acids. ये क्या चीज़ें हैं बताइए। अगर आप बोलेंगे एक मेडिकल डॉक्टर, एक एलोपैथी डॉक्टर ये बातें कर रहा है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। अभी ये जो है, अभी इस पैंडेमिक में मैंने 50 पेशेंटों को घर से जो विलिंग नहीं थे ड्यू टू मेनी रीजंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे, या गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, टेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, जो है उनको ऑप्शन, या 70 ईयर्स एंड अबव थे, उनको मैंने 50 पेशेंटों को घर से टेलीमेडिसिन के ज़रिए से घर से उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस देते हुए हर 3 घंटे को उनका सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर लेते हुए मैं मॉनिटर किया हूँ। ये कोई एग्जैजरेटेड बात नहीं है, फिगर्स है मेरे पास सारे जो है मेरे पास जो है एक पहले कितना था, बास पेशेंट 77 सैचुरेशन से आए, माशाल्लाह कल की तारीख में 98 है उसका। तो ऐसे 50 पेशेंट्स में से मैंने 45 पेशेंट्स को रूबे सेहत होते हुए घर गए हैं, वो घर में जो है नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो मैं ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें, और जितनी भी खौफ हो रहा है वो लापरवाही से हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, दूसरा जो अमवात हो रहे हैं उनके जो है फ्यूनरल सेरेमनी में जा रहे हैं हम। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों से भी, भाई वो जो है उनके उसमें ना जाएं, डेथ की जो भी सेरेमनी होती है उनकी नहीं हुई। मुसलमानों से भी मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो है जो उनके जनाजे में जा रहे हैं, आप वो लेके आ रहे हैं, वहाँ पर करीब के 4 से 5 आदमी गए, साइंटिफिक अंदाज में जाके उनकी जो है तदफीन करके आ जाएं। अल्लाह ताला हर जगह होता है, घर से आप उनको बख्शें, घर से उनको जो है कुरान की तिलावत करके उनके आमाल के लिए जो है उनके दर्जात बुलंद होने के लिए करें। इससे हम आज 80% जो फैल रहा है इसको रोक सकते हैं। दूसरी हम ये चीज़ कर रहे हैं, नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि इसको हल्का ना लें। जो बेसिक जो भी जो है इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, हमारे जो है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और हमारे जो है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है ये कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, हर स्पीच में कहते हैं, तो हमें अमल करना चाहिए इसके ऊपर। और बेसिक चीज़ें फिर गिनाता हूँ, स्टीम इनहेलेशन गिव्स 90% वायरल लोड जो होता है आपके नाक में और हलक में, इससे ख़त्म हो जाता है। सेकंड है आपका गार्गलिंग। थर्ड होता है बूस्टिंग द इम्यूनिटी बाय जो भी मैं बताया हूँ, विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, जिंकोविट है, और विटामिन डी है, और थोड़े से स्पाइसेस है जो रोज़मर्रा यूज़ होते हैं। ये अगर कर लें आप, और ये कब करना है, कहाँ चूक हो रही है, जहाँ सांस की तकलीफ होती है वहाँ से शुरू कर रहे हैं आप। जहाँ पर बुखार आया, आपको खांसी आई, आज की तारीख में हम ना टाइफाइड सोचें, ना मलेरिया सोचें, ना वबाई बुखार है समझ के सोचें। आज की तारीख में अगर कोई खांस रहा है तो कोरोना है, और जो है अगर बुखार आ रहा है तो कोरोना समझे, और जो है आपको अगर मज़ा चले गया है तो कोरोना समझे, सूंघने की सलाहियत चले गई है तो कोरोना समझे, डायरिया आ रहा है तो जो है आप जो है ये कोरोना समझे। कुछ नुकसान नहीं हो रहा है आपको, कोई एक हज़ार की जाके आपको जो है कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स लेना है, स्टीम लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, और गार्गलिंग करना है, और ये जो मैं चीज़ें गिनाया हूँ इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट्स। एक आपको बताते चलो, स्पेनिश फ्लू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके अंदर 5 करोड़ लोग मर गए थे, और देखा यह गया है जिन स्टेट्स पे, जिन इलाकों में जो स्पाइसेस प्रोड्यूस होते हैं,
जैसा इलायची है, कार्डमम है, लौंग है, ऐसी चीज़ें, उन इलाकों में एक भी अमवात नहीं हुई है। आज भी आप देखें केरला स्टेट में जो पहले जो केस आया था 30 जनवरी को आया, और हाल तक भी हंड्रेड्स में थे अमवात वहाँ पर। ये जो है माइग्रेंट वर्कर्स जाने की वजह से ये फिर से जो है एक पीक आया है, वरना फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो उसको कंट्रोल किया है वो केरला स्टेट है। उसके रीजंस ये है, गर्म पानी पीता है केरलाइट, हम ठंडा पानी पीते हैं, उनके हैबिट में है, साफ सफाई का इंतज़ाम करते हैं, स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, एजुकेटेड कंट्री है, वो एजुकेटेड स्टेट है, उसके साथ उनका हेल्थ सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ये करने में इतना अच्छे अंदाज में गो कि 40% केरलाइट्स पूरे एनआरआईज हैं। वो रहते हुए लाखों के लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी वो लोग जो है बनिस्बत दूसरे स्टेट्स के जल्दी से कंट्रोल कर लिए हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसा कि जो भी स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, यहाँ पर बहुत कम है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, श्रीलंका में अमवात जो है 100 है, 100 से भी कम है। क्या बात है? तो ये बात ये बताती है कि भाई आज जो स्पाइसेस प्लेज ए ग्रेट पार्ट, हमारी जो इंडियन कल्चर है, आज इंडियन हिस्ट्री है, हज़ारों साल से जो आयुर्वेद और जो है यूनानी मेडिसिन जो चलता है, इसके अंदर स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल है। तो हम अपने रूट्स से सीखते हुए हमारे ट्रेडिशन में जो आज बरकरार है, जो स्पाइसेस वगैरह, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट्स, उसको हम फिर से इस्तेमाल करें, हिम्मत रखें और भूले नहीं। जहाँ से पहली अलामत आई उसका शुरू कर दीजिए, आप कुछ जा रहा नहीं आपको। सेकंड, हम आज जो भी जो गैदरिंग्स हो रहे हैं, अक्सर फ्यूनरल गैदरिंग्स हो रहे हैं, उसमें जाने से परहेज करें। आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपके बच्चों के खातिर, आपके वालिदैन के खातिर, आपकी बीवी बच्चों के खातिर आप ये डिसीजन लीजिए। और ये जो है गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस है, बहुत ही संजीदगी से फॉलो कीजिए, बहुत ही संजीदगी से। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो है बेसिक हाइजीन जो है ये करती जाइए। बाज़ हमारे साथ ये है कि गीज़र ऑन रख दिए हैं, 1-2 घंटे से जा रहे हैं, गरगरा कर रहे हैं, नाक में पानी चढ़ा रहे हैं। आप एक वैसे पेशेंट्स के अटेंडेंस है जिसको मैंने सारी चीज़ें दी है। ये एक पेशेंट घर में पॉजिटिव है, उसके साथ 10 लोग है, 10 लोग कोई भी ख्याल नहीं कर रहा, स्पेशलिस्ट भी, सुपर स्पेशलिस्ट भी 10 का ख्याल ही नहीं कर रहा, उनको कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहे। मैं क्या करता हूँ, अगर एक पेशेंट है उसके साथ 10 घर में रहने वाले हैं, उनको भी मैं ये इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, एजिथ्रॉल स्टार्ट कर रहा हूँ और ये काढ़ा दे रहा हूँ। यकीन नहीं करेंगे, पीपीई किट लेने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज मेरे 45 पेशेंट जो अच्छे हुए हैं, उनके सारे के सारे घर के अटेंडेंट्स ये छोटे से मेरे इरशादात फॉलो करने से सब के सब नेगेटिव है, सब के सब सेहतमंद है। वरना एक एक घर से 10-10 लाशें गिर रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इसको समझिए आप लोग। और मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है हमारे अबू एमएल साहब का जो चैनल है, उसमें एक इनबॉक्स है, उसके अंदर आप सवालात रखिए, जो भी है मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि हम ब्रेवली, हिम्मत के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, खुदा की मदद के साथ, भगवान की मदद के साथ हम ये जो है हिम्मत करते हुए हम अपने बच्चों को भी, अपनी कम्युनिटी को भी, अपने कंट्री को भी एक सेहतमंद बनाएंगे। और ये जो मुश्किल आई है, मुश्किल वक्त, इसको हम फेस करेंगे। एक रात आती है तो उसके बाद दिन होता है, जब वेव जाती है नीचे फिर ऊपर आती है समंदर में। तो ये जो आया है टेम्पररी फेज़ है, इंशाल्लाह आगे हम जो है, अब कोशिश ये हो रही है कि वैक्सीन के बारे में हो रही है। दुनिया के कई ममालिक वैक्सीन के जो है उसमें लगे हुए हैं, मगर इतना आसान नहीं है इसकी वैक्सीन बनना, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है इसका। आज जो शक्ल है, केरला में एक शक्ल है, यूपी में एक शक्ल है, अमेरिका में एक शक्ल है उसकी, थोड़ी दिन के बाद में इधर शक्ल है। तो ये जो म्यूटेशन कहते हैं उसको हमारी जो है मेडिकल लैंग्वेज में, ये जो तब्दील हो रही है उसकी शेप की, इसकी वजह से वैक्सीन की उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं नज़र आ रही है। मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूँ, मगर हमारे साइंटिस्ट, वर्ल्ड के बेहतरीन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्च साइंटिस्ट,
टेक्नोक्रेट्स, ये लोग पूरे मिल के जो है वैक्सीन की जो है पेशरफ्त हुई है। ऑक्सफोर्ड में भी जो है वैक्सीन का जो है ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं। हैदराबाद में भी जो है निम्स में ट्रायल हो रहा है। अल्लाह करे कि इसमें अगर वैक्सीन अगर आ जाए और इसके वजह से सारी इंसानियत इससे जो है बच सकती है। मैं आज भी पुरुम्मीद हूँ। आज मेरा मंत्रा ये है कि हर वो आदमी को हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है, बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे आज टीचर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, रिलीजियस लीडर्स है, हमारे जो है टेम्पल्स के जो ज़िम्मेदार है, चर्चेस के जो ज़िम्मेदार है, मसाजिद के जो ज़िम्मेदार है, इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। वो जो ना जानने वाले लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाएं। भाई आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए, हाथ धो लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, गरगरा कीजिए, जो है ये विटामिन सी की चीज़ें लीजिए, नहीं तो नींबू का रस लीजिए, और जो फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए आप, और जो है आप जो है ये स्पाइसेस लीजिए, काढ़ा लीजिए। इतना करने से आप 90% पॉपुलेशन इससे सेफ होगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मैं जो 17 साल सऊदी अरब में रहा, वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। WHO के जो प्रोग्राम्स थे उसमें पार्टिसिपेट करता था, और मुझे जो है 3 से 4 मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे मेरे को रब्त होता था। और आज भी मैं सारी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं रब्त में हूँ, और वहाँ से मैं जो है ये जो मालूमात दे रहा हूँ आपको। ये मेरी लड़की भी आज दुबई में कोविड सेंटर की इंचार्ज है, जो जर्मनी, इटाली, फ्रांस, अमेरिका और दूसरे ममालिक के जो डॉक्टरों से डेली मीटिंग होती है, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, और कभी और किसी मौजू के ऊपर आपसे फिर मैं बात करूँगा। जय हिंद।